काव्य प्रकाश। आज का विषय है अधम काव्य का लक्षण। तो अधम काव्य का लक्षण प्रतिपादित करते हुए आचार्य मम्मट लिखते हैं कि शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तो वरम स्मृतम। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तो अवरम स्मृतम। इसका मतलब है कि अव्यंग्यम शब्द चित्रम वाच्य चित्रम तो अवरम स्मृतम, अर्थात अव्यंग्यम का मतलब होता है व्यंग्यार्थ रहितम, यानी जो व्यंग्यार्थ से रहित है। वह क्या है? शब्द चित्र और अर्थ चित्र, ये दो प्रकार का। तो ये जो दो प्रकार का शब्द चित्र और अर्थ चित्र है, यानी एक शब्द चित्र और एक अर्थ चित्र, ये दोनों जब व्यंग्यार्थ से रहित हो जाते हैं तो ये दो प्रकार का अधम काव्य कहा गया है। अवरम स्मृतम, अवरम स्मृतम माने अवर काव्य का लक्षण यह कहा गया है। अगर व्यंग्यार्थ से रहित है शब्द चित्र और अर्थ चित्र तो ये दो प्रकार का अधम काव्य कहा गया है। अब इसमें जो लक्षण है, लक्षण में जो ये शब्द है, इस शब्द को स्वयं आचार्य ने स्पष्ट किया है। देखिए क्या लिखते हैं आगे कि चित्रम इति गुणालंकार युक्तम। देख रहे हो, ये चित्रम इति गुणालंकार युक्तम, यानी चित्र जो नाम है वो गुण तथा अलंकार से युक्त होने से है। चित्र नाम क्यों दिया है लक्षण में? चित्र नाम इसलिए दिया है क्योंकि गुण तथा अलंकार से युक्त होने के कारण चित्र नाम यहाँ पर दिया है। और दूसरा कहा अव्यंग्यम इति स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, और जो अव्यंग्यम शब्द दिया हुआ है वह अव्यंग्यम जो है उसका क्या मतलब है कि स्फुट प्रतीयमान अर्थ से रहित होना। स्फुट माने जो प्रकट है, अभिव्यक्त है। प्रतीयमान अर्थ का मतलब होता है व्यंग्यार्थ। तो जो व्यंग्यार्थ अभिव्यक्त है, होना है, उस अभिव्यक्त व्यंग्यार्थ से जो रहित है, यानी जिसमें व्यंग्यार्थ अभिव्यक्त नहीं है। अव्यंग्य का मतलब है प्रतीयमान अर्थ या व्यंग्यार्थ जिसमें स्फुट नहीं है, प्रकट नहीं है, ऐसा। और अवरम, अवरम का मतलब होता है अधमम। अवर का मतलब अधम, यानी तृतीय कोटि का जो है वह काव्य कहा गया। फिर कहते हैं यथा। यथा का मतलब अभी का हम इसको, इसी बात को जो अपना हमने लक्षण बताया उस लक्षण को हम उदाहरण से अलंकृत कर रहे हैं, उदाहरण से पुष्ट कर रहे हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण में उन्होंने एक श्लोक लिखा हुआ है जो कि चित्र काव्य का लक्षण है। तो इसको कहते हैं स्वच्छंदोच्छल दच्छ कच्च कुहरत छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानान मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानानि कहनाय वह विद्यादुद्य दुदार दुर्धर दरी दीर्घा दरिद्र द्रुम द्रोहोद्रेक महोर्मिमे दुरमदा मंदाकिनी मंदताम। स्वच्छंदोच्छल दच्छ कच्छ कुहरत छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानानि कहनाय वह विद्यादुद्य दुदार दुर्धर दरी दीर्घा दरिद्र द्रुम द्रोहोद्रेक महोर्मिमे दुरमदा मंदाकिनी मंदताम। यानी मंदाकिनी वह मंदताम अहनाय विद्यात, कि जो मंदाकिनी है अर्थात जो गंगा है, वो गंगा वह मंदताम अर्थात जो आपकी मंदता है, आपका जो अज्ञान है, उस अज्ञान को, उस मंदता को अहनाय विद्यात। अहनाय का मतलब होता है अत्यंत शीघ्रतापूर्वक, अत्यंत तीव्रतापूर्वक। विद्यात अर्थात उसका भेदन करे, उसका नाश करे, उसे विनष्ट करे। वो कैसी मंदाकिनी है? उस मंदाकिनी के ये सारे यहाँ विशेषण दिए हुए। कहा स्वच्छंदोच्छल दच्छ कच्छ कुहरत छाते तराम्बुच्छटा, कि अम्बुच्छटा, वो मंदाकिनी कैसी है? अम्बुच्छटा वाली है, जल की धारा वाली है। तो वो जो जल की धारा मंदाकिनी है, जल की धारा स्वरूप मंदाकिनी है, अम्बुच्छटा स्वरूप मंदाकिनी है, वह आपके पाप को दूर करे। और वो अम्बुच्छटा कैसी है? उसके ये विशेषण है स्वच्छंदोच्छल इत्यादि। यानी स्वच्छंद
रूप से, स्वच्छंद रूप से उच्छलत यानी उछलती हुई जो जल की धारा है। और कैसी जल की धारा है? अच्छ माने अत्यंत ही निर्मल जल की धारा है। और क्या कहा? और कैसी जल की धारा है? कच्छ कुहर, अर्थात जो किनारों के गड्ढों में छाते तर यानी छात से इतर यानी दुर्बलता से जो इतर है, यानी अत्यंत वेगपूर्वक जो प्रवाहित होने वाली है, ऐसी जो जल की धारा है, ऐसी जल की धारा जो है आपके वह मंदताम अहनाय विद्यात की आपकी जो मंदता है, आपका जो अज्ञान है, आपका जो पाप है, उसको तीव्रता से नष्ट करे। तो और क्या विशेषण है? कहा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नाना निकाहना एवं वह, कि मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानाहनिक स्नानाहनिक, यानी कि ये कह रहे हैं कि मूर्छन यानी कि मूर्छित हो गया है मोह, जिनका नाश हो गया है, जिनका मोह, जिनके मोह या अज्ञान का नाश हो गया है, मूर्छित हो गया है जिनका मोह, ऐसे महर्षियों द्वारा आनंद पूर्वक स्नान तथा आहनिक जिसमें किए जा रहे हैं। आहनिक कहते हैं जो नित्य संध्या वंदनादि हैं, वे आहनिक जिसमें किए जा रहे हैं, ऐसी जो जल की धारा है, ऐसी जल की धारा आपके अज्ञान का भेदन करे। फिर आगे और कहते हैं विद्या दुद्य दुदार दुर्धर दरी दीर्घा दरिद्र द्रुम द्रोहोद्रेक महोर्मि मे दुर्मदा, कि फिर कहा कि उद्यत उदार दुर्धर दरी कि उद्यंतः प्रकाशमानाः उदारा महांतो भेकाः यासु एवं विधा दर्यः कंदरा यस्यासा, कि जिसमें बड़े बड़े मेढक दिखलाई पड़ रहे हैं, इस प्रकार की कंदराओं से जो युक्त है, ऐसी मंदाकिनी आपके अज्ञान का भेदन करे। और कैसी? बोले दीर्घ दरिद्र द्रुमा, कि दीर्घ अदरिद्र द्रुम, जो दीर्घकाय और हरे भरे वृक्ष हैं, ऐसे अदरिद्र यानी हरे भरे वृक्ष, उनके द्रोह माने उनके गिरने से, उद्रेक यानी ऊपर उठने वाली, महोर्मी यानी जो बड़ी बड़ी लहरों से, में दुर्मदा अत्यंत ही गर्वशालिनी गंगा है, वह आपके मंदताम अहनाय विद्यात, वो आपके अज्ञान को तुरंत ही शीघ्र ही दूर करे। तो ये आपका जो है शब्द चित्र का ये एक उदाहरण हो गया।